ठीक है। और अब देखिए गुरु दीक्षा को प्राप्त करने के लिए जो टोकन दे दिया गया, एकांतिका तो नहीं हो पाया श्री जी कृपा से, पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है, गुरु दीक्षा के क्या नियम है, गुरु दीक्षा की क्या क्या प्रक्रिया है, क्या करना होगा हमें, गुरु दीक्षा हमें कैसे प्राप्त होगी, कितना समय लगेगा हमें गुरु दीक्षा लेने में। तो इन सवालों के जो जवाब है मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम गुरु दीक्षा के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ को अवश्य समझना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बच्ची हो, गुरु दीक्षा ये नहीं है कि आप कहीं से भी किसी से भी गुरु दीक्षा आपने ले ली, जिसका नाम अभी चर्चा में चल रहा है उसकी आपने गुरु दीक्षा ले ली, अभी तो वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हम उनसे ले लेते, उनसे प्राप्त कर लेते। जी नहीं, ऐसा ही गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, ये जो वीडियोस है बड़ा वीडियो अवश्य होगा, लेकिन इसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब सही सही मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, गुरु दीक्षा लेने से पहले हमें गुरु शिक्षा लेनी जरूरी है। अब गुरु शिक्षा कैसे ली जाए, गुरु शिक्षा तब ली जाती है तब देखिए हमें ये जानना अति आवश्यक है कि हम ये हमारे मन में ये विचार आया कि हमें उन गुरु से हमें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, हम ले सकते हैं क्योंकि सभी उन्हीं से ले रहे हैं, सभी चर्चा में भी वहीं चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे गुरु हैं, प्रवचन भी अच्छा दे देते हैं, ये सब कार्य वो अच्छे से कर लेते हैं, भगवान के बिल्कुल नज़दीक भी वही हैं, हमें उनसे गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब आपके मन में तो ये विचार आया कि आपने गुरु दीक्षा वे चर्चा में है, हमें उनसे ले लेनी चाहिए, लेकिन एक बार क्या आपने अपने ठाकुर जी, अपने श्री जी श्यामा श्याम से पूछा, क्या आपने पूछा श्यामा श्याम से कि हमें गुरु दीक्षा चाहिए? आप तय नहीं करते कि आपको गुरु दीक्षा बस मिल ही जाएगी, आप लेने चले जाओगे तो मिल ही जाए, आप तय नहीं करते गुरु कौन सा बनाना है, कौन सा बनेगा आपका गुरु, ये हमारी लाडली जो तय करती है। अगर आप लाडली जो के उपासक हैं, लाडली जी का ध्यान करते हैं, हर बात लाडली जी के समक्ष करते हैं, जो भी बात, आने की बात, जाने की बात, खाने की बात, पीने की बात, रोज की दिनचर्या हमारी लाडली जी को बताएं कि लाडली जी हमने आज के इस पूरे दिन में हमने क्या किया, रात्रि को हमारी लाडली जी ठाकुर जी को अपना दो जीवन दिन है उसे समर्पित करो, रोज 11 बार दंडवत प्रणाम करो ठाकुर जी को, चरणामृत पियो, 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जितनी भी जो बातें हैं ना, ये पहले शिक्षा है, गुरु दीक्षा लेने से पहले शिक्षा लेनी जरूरी है। जब हम अपने घर पर ठाकुर जी को स्थापित कर देते हैं, फिर हमें क्या करना है, सब प्रकार से तन मन धन से जितना हो सके, किसी दिन मन ना भी बने तो भी मन लगा लगा कर, क्योंकि माया इतनी प्रबल बनने ही नहीं देगी। तो हमें ठाकुर जी और श्री जी की सेवा करनी है, मन बने या ना बने, जैसा गुरुदेव भगवान कहते हैं वैसा वैसा करना है। अरे मन का क्या है, मन तो झूठा है, मन एक तरफ झूठा है एक तरफ सच्चा है, मन भटकाऊ है, मन भटकाऊ षड्यंत्र रचता है मन, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा सोचता है, अच्छा तो बहुत ही कम सोचता है, बुरा तो तुरंत पकड़ लेता है उस बात को, जैसे लोहा एक चुंबक को पकड़ लेता है, उस प्रकार से ही मन बुराई को जल्दी पकड़ता है। तो हमें यहाँ पर गुरु दीक्षा लेने से पहले ये सारी जो बातें, ये पूजा ये हमें करनी चाहिए, ठाकुर जी श्री जी का ध्यान, सत्संग, कीर्तन, नाम जप, जितना ज़्यादा हो सके 20-30 मिनट नाम जप कीजिए, भजन कीजिए भगवान का बस। और फिर आपको ये लगे कि हाँ अब मेरा जो ये समय है गुरु दीक्षा का, तो अब हमें ले लेनी चाहिए गुरु दीक्षा। अब ठाकुर जी श्री जी के पास जाइए, उनसे आप कहिए
अब हमारे सोच में तो इतना सामर्थ्य है नहीं कि हम किसको अपना गुरु बनाएं। कौन है जिसे हमें गुरु बनाना चाहिए, जिससे हमें जल्दी गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ठाकुर जी श्री जी के समक्ष हाथ जोड़कर उनके चरणों में बातें रखकर उनसे कहिए, प्रार्थना कीजिए। अगर आपका जो भक्ति है, जो आपकी सत्संग कीर्तन नाम जप जो आप कर रहे हैं, अगर आपका सही से चल रहा है, मतलब 100% अगर आपका हो रहा है, तो श्री जी आपकी सुनेंगी, ठाकुर जी आपकी सुनेंगे। और वो ही तय करेंगे, आप तय करने वाले नहीं हो भैया कोई भी। वो तय करेंगे कि हमें कौन सा गुरु बनाना है, हमें कब गुरु दीक्षा मिलेगी। ये सारी जो बातें तय हमारी लाडली जी श्यामा जी करेंगी, ठीक है। और फिर श्यामा जी श्याम से कहेगी और फिर सारे सब कार्य संपन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे आदरणीय जो गुरुदेव भगवान जी हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं मेरा नाम विकास है और मेरा जो कार्य ये है कि जितना ज़्यादा मैं प्रयास करता हूँ, मैं ठाकुर जी श्री जी की सेवा करता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके शास्त्रों को मैं अध्ययन करता हूँ और शास्त्रों में जो बातें हैं उन बातों के बारे में आप सबके समक्ष रखता हूँ। कुछ कथाएं हैं, उन कथाओं के बारे में भी बताता हूँ। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप हमें देख सकते हैं। अब बात होती है गुरु दीक्षा। ये तो हमने गुरु शिक्षा के बारे में बात की, अब गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा कैसे ले, जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान हैं, ठीक है। तो गुरुदेव भगवान से हम दीक्षा कैसे प्राप्त करें। देखिए वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में केली कुंज है। आपने सुना होगा चर्चित में प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, 1.5-2 किलोमीटर का आसपास का है। तो वहाँ पर केली कुंज है, वहाँ पर गुरुजी सुबह मॉर्निंग में प्रातः काल में 4 से 5 के बीच के समय में आते हैं। आप सबसे पहले उनके दर्शन कीजिएगा। उनसे दर्शन करने के बाद अगर आपको कोई सवाल है तो आप एकांती की लाइन में लग सकते हैं। उसके बाद 8 बजे आपकी लाइन लगती है, वो लगती है श्री जी दर्शन की। श्री जी केली कोच में श्री जी के दर्शन होते हैं, तो वहाँ पर श्री जी के दर्शन होते हैं और वहीं पर ही मांगलिक आरती होती है। अगर कोई ऐसा भक्त श्री जी कृपा करती है उस पर और वो लाइन लगा रहता है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि एकांतिक के लिए खड़ा हो लेकिन वो एकांतिक में नहीं जा पाता, तो श्री जी की कृपा ऐसी हो जाती है उसको मंगला आरती के लिए टोकन मिल जाता है। तो फिर बस उसको मंगला आरती के लिए टोकन मिल गया तो श्री जी का दर्शन कर सकता है वो, वहीं पर मंगला आरती होती है। और अगले दिन टोकन आज मिला तो अगले दिन फिर मंगला आरती में शामिल हो सकता है। अब जो गुरु दीक्षा है वो देखिए आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। जब हम केली कुंज के द्वार पर जब हम प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल जहाँ पर 3 या 4 ऐसी जो दुकानें हैं अंदर की तरफ जहाँ पर मंदिर है श्री जी का, तो वहाँ पर आपको दुकानें मिलेंगी। माला की दुकानें मिलेंगी, नाम किताब की, छवि की, इन सब की दुकानें मिलेंगी। तो वहीं पर 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक बोर्ड लगा दिया जाता है और कुछ सेवादार गुरुजी के वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए गुरु दीक्षा लेने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ये है कि हमें कुछ किताबें हैं वो यहाँ पर खरीदनी होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ किताबें वो खरीदनी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सामान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, तो इनके जो रेट है ना तो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ कि जो केली कुंज में जो भी दुकानें हैं उनका ये केली कुंज संस्था से कोई भी कांटेक्ट नहीं की, उन्होंने दुकान लगाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा, हमने भी हाथ आगे कर दिया, लो भाई। और फिर हमने पूछा कि भाई नियम क्या है, क्योंकि हम लेट हो गए थे। फिर हमने पूछा नियम क्या है भाई, नियम क्या है। तो नियम बोर्ड पे लगे हो, आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे टोकन देते ही है, ठीक है।
तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी केली कुंज ऐप के नाम से। तो वहाँ और अब देखिए गुरु दीक्षा को प्राप्त करने के लिए जो करना है ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे कैसे क्या है। सबसे पहली बात, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो इस नाम को कम से कम आपको 11 बार प्रतिदिन रोज जपना है, 11 बार प्रतिदिन। अब 11 बार जपने का जो क्या है, मतलब किस प्रकार जपे, तो माला को जपने का ये प्रोसेस है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, एक तो ये हो गया, शुरुआत में आप इस प्रकार जप सकते हैं। दूसरा, आप होठ हिला हिला के, होठ हिला हिला, कोई आवाज नहीं, इस प्रकार भी जप सकते हैं। आप बिल्कुल मुंह बंद कर कर, अब अंदर आपकी जीभ चल रही है, आप इस प्रकार भी जप सकते हैं। और चौथा, आप उस प्रकार भी जप सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखा हुआ है कहीं पे, और वो आप पढ़ो, फिर आप करो, फिर आप करो, फिर आप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो इस प्रकार की आपको 11 माला जपनी है, ठीक है। तो कम से कम 11 माला बताई गई है, ठीक है। तो अन्य जो संप्रदाय हैं उसमें 16 माला होती है, और बाद में क्या पता माला बढ़ा भी दे, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं। और अन्य समय में जैसे कि 11 बार तो हमने राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल ही दिया, फिर और क्या करें। अन्य समय में अगर आपके पास काउंटर है, काउंटर या फिर केले कुंज की है, ठीक है, तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी केली कुंज ऐप के नाम से। तो वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर भी नाम जब काउंटर का है, सिर्फ आपको टच करना है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे कैसे क्या है। तो केली कुंज की ये ऐप है, ठीक है। यहाँ पे जब आप 3 डॉट्स पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको नाम जप काउंटर। ये देखिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस प्रकार का यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा टोटल भी देख सकते हो, ठीक है, टोटल भी देख सकते हो कितनी मैंने माला की, कितनी यहाँ पर मैंने काउंटिंग की, ठीक है। तो ये सारा पूरा जो डाटा है ये शो दिखा देगा, ठीक है। काउंटर में ये रहता है कि अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कई बार वो डिलीट भी हो जाता है, क्योंकि काउंटर मशीन है वो। लेकिन फ़ोन में अगर आप ऐसा करते हैं तो फ़ोन में आपको दिखा देगा, इस प्रकार से आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपको दिखा देगा, ठीक है, ये आपको दिखा देगा, ठीक है। तो 11 बार आप 11 माला कर लीजिए, और फिर आप 11 बार जैसे कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपने किया, फिर बाकी जो समय होता है खाने का पीने का, सुबह शाम काउंटर ले लीजिए हाथ में। काउंटर ही बेस्ट रहता है, वैसे मोबाइल अगर फुर्सत में है अगर तो कर लीजिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फायदा ये रहता है मोबाइल में कि आपको पता नहीं लगता यार, फायदा ये रहता है मोबाइल में बस काउंट पता लग जाता है, हाँ इतने हो गए, इतने हो गए, काउंटर में डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और आपको क्या करना है। अब राधा वल्लभ, अन्य समय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा नाम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पर मस्तक पर, हमारे मस्तक पर वृंदावन धाम के पावन रज का तिलक ले लीजिए वहां से, ठीक है। 10 या 20 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो तिलक आपको किस प्रकार लगाना है, बिल्कुल एक बिंदी लगानी है, बिंदी टाइप में, ठीक है। तो बिंदी टाइप में आप उनको लगा लीजिए, ठीक है। जो ये ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे कि गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार से अपना तिलक धारण किया हुआ है, सेम टू सेम मोबाइल में कॉपी करके और वैसा ही लगा दिया, तो ये चीज़ गलत है। दीक्षा होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर गले में तुलसी, गले में तुलसी की 2 राउंड वाली कंठी धारण अवश्य करनी है। 2 राउंड वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखो 2 राउंड है ना, ये ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 2 राउंड वाली कंठी धारण अवश्य करनी है, ठीक है। और मैं आपको कंठी का बताऊं, आपको देखिए जो यहाँ पे कंठी है,
जब आप वहां से लाएंगे वृंदावन धाम से, सबसे पहले आपको शुद्ध करना है, शुद्ध करना है कंठी को। किस प्रकार से? गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, ठीक है, और गंगा जल या यमुना जल दोनों में से एक हो। तो उसको आपको एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे जब उसको हो जाए घी में छोड़ना है और यहाँ पर छिड़काव कर लेना है गंगा जल या यमुना जल से। छिड़काव करके फिर 24 घंटे होने के बाद दूसरे दिन आप इसको धारण करने की प्रक्रिया अब वो सुनिए। दूसरे दिन जब इसको धारण करेंगे, जब हमारी ठाकुर जी हमारी श्री जी के चरणों में कंठी लगानी है, हाथों में लगानी है, पूरे विग्रह पर आप लगा सकते हैं, तो वहां पर आप लगाइए और कहिए कि हे प्रभु, हे लाडली जी, इस कंठी माला में आप शुद्धता दीजिए, पवित्रता दीजिए, और हमारा जो गुरु दीक्षा का जो ये नियम है वह निरंतर चलता रहे, किसी प्रकार कोई एक दिन का भी कोई फासला ना हो। तो ऐसा श्री जी से प्रार्थना कीजिए। अगर घर पर ठाकुर जी श्री जी नहीं हैं तो ले आइए, जितना जल्दी हो सके उतना ले आइए, ठीक है, क्योंकि गुरु दीक्षा का ये नियम जरूर है कि आपके घर पर ठाकुर जी या श्री जी कोई ना कोई तो होने चाहिए चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आप माला धारण कर रहे हो तो फिर आप मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने के बाद ठाकुर जी श्री जी का प्रार्थना कीजिए इसी प्रकार ही, लेकिन ठाकुर जी श्री जी को का विग्रह अवश्य ले आइए, ठीक है, ये आपको अवश्य लेना है, ये माला धारण करने के नियम है। अब है प्रतिदिन निम्नलिखित वाणियों का पाठ करना है। तो आपको कुछ किताबें मिलती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये कुछ किताबें हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको मिलेंगी, ठीक है, इस प्रकार से आपको रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो बोलना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, प्रणाम करना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथ से कम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये कैसे है, क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बात आती है श्रीहित 84 जी की। ये है श्रीहित 84 जी का, ठीक है। पहले बुक थी तो उसमें कुछ त्रुटियां थी जो कि गुरुदेव भगवान ने सही करवाई थी, ठीक है, तब ये सही श्रीहित 84 जी, ठीक है। ये जो श्री 84 जी है तो इसके हमें कितने पद करने हैं? इसके हमें 12 पद करने हैं श्री 84 जी के। वैसे तो 84 पद होते हैं लेकिन प्रतिदिन के 12 पद करने हैं। अब काफी ऐसे भक्त हैं ये करने लग जाते हैं, शुरू के ही 12 पद हर रोज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 12-12 लेके चलना, जैसे आज 12 कर लिए, फिर अगले दिन अगले 12 किए, फिर उससे अगले दिन अगले 12 कर लिए। इस प्रकार हमें जो 84 पद है वो यहाँ पर पूरे करने हैं। और फिर श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस प्रकार जब भी आप किसी भी किताब को जब आप पढ़ें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस ये सिर्फ 84 जी का पाठ है, ठीक है। वैसे तो इस बुक में आपको सारी बातें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया है 84 जी का अष्ट सखियों का जयकारा, सफूट वाणी, सेवक जी की वाणी, राधा सुदानी स्रो, गुरु वंदना, अष्टयाम और ठाकुर जी श्री जी का भोग, तो वो ये सारी इस श्रीहित 84 जी में भी मिल जाएगी। अब इसमें जो बातें हैं, इसमें यहाँ पर ये है जैसे कि श्रीहित रास विलास प्रकरण हो गया, तो इसमें आपको वैसे मिलेगा जो त्रिपुरी छंद है दूसरा पढ़ना। बाकी जो अन्य जो किताबें उनको आपको हिंदी मिलेगा और स्रोत में मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो पद ध्यान रखिए, श्री 84 जी के 12 पद हमें करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आती है हमारी दूसरी किताब श्री राधा सुधानिधि स्तोत्रम। इसके हमें कितने पद करने हैं? तो इसके हमें 10 करने हैं, इसके 10 स्तोत्र करने हैं। और इसके जो 10 स्तोत्र जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये आप देखिए, ये आपके देखिए, ये यहाँ पर स्त्रोत भाषा में भी है और हिंदी में भी, दोनों हमें कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको स्त्रोत पढ़ने हैं या आपको हिंदी पढ़नी है, हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको करना है। इस प्रकार से आपको राधा सुदानी स्तोत्रम के 10 स्त्रोत आपको करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है श्री सेवक वाणी जी। सेवक वाणी जी, बोल सेवक वाणी जी महाराज की जय। तो सेवक जी महाराज की जो ये सेवक वाणी है, इसके हमें 5 पद करने हैं,
ठीक है, जो कि 9वां प्रकरण, छठा प्रकरण, प्रथम प्रकरण, इस प्रकार के जो प्रकरण है ये इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, सेवक वाणी जी, इसके 5 पद करने हैं। तो 5 पद यहाँ पर जो स्त्रोत है, दोहे हैं, उन दोहों को भी पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है। तो इसके में 5 पद करने हैं और फिर हमारे पास आ जाती है अष्टम सेवा पद्धति। सबसे मेन बुक है ये, सबसे मेन। देखिए इसमें क्या है, जब हमारे घर पर ठाकुर जी श्री जी रहते हैं तो उनकी हमें सेवा कैसे कैसे करनी है। ठीक है, अब हर सवाल के जवाब तो कोई दे नहीं पाएगा, तो इस अष्टांग सेवा पद्धति में सारी बातें लिखी गई हैं। आप अपने ठाकुर जी का प्रातः काल किस प्रकार करें, किस प्रकार उनको उठाएं, किस प्रकार उनको सुलाएं, मंगल आरती किस प्रकार करें, संध्या आरती किस प्रकार करें, राज्य भोग किस प्रकार करें। तो ये जो सारे भोग हैं, सोना किस प्रकार के इत्र पसंद है, किस प्रकार के वस्त्र पसंद है, किस किस प्रकार के खान पान के वैभव पसंद है और क्या क्या मन हो रहा है, तो ये सारी बातें यहाँ पर अष्टम सेवा पद्धति में होनी चाहिए। अब जो वहाँ पर तो केली कुंज में कहा गया था कि अष्टम सेवा पद्धति को आप कितना करें, तो इसमें कहा गया है कि आपकी जितनी सेवा हो, ठीक है, जितना आप में सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपका सेवा के अनुसार जो भी आपकी सेवा हो उतना आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है, अब हम ठाकुर जी श्री जी की सेवा करें अष्टम सेवा पद्धति में, तो हमें जो मैं आपको बता देता हूँ मेन मेन चीज़, वो तो हमें रोज करनी ही है। जैसे जैसे कि यहाँ पर आती है सबसे पहले तो मंगला आरती। मंगला आरती हमें अवश्य करनी है। ठीक है, मंगला आरती हो गई और फिर यहाँ पे है राजभोग आरती। ठीक है, राजभोग आरती भी हमें करनी है। एक संध्या भोग, तीन तो ये तीन ये भोग, तीन ये आरती, ये भोग तो हमें करने ही करने हैं अष्टम सेवा पद्धति के। ठीक है, अब देखिए हमारी जो अगली जो है ये है रसोपासना। तो इसमें क्या है, हमारी लाडली जी, हमारे लाडली जी के नाम है। ठीक है, तो ये एक नामावली है, ये सुने नामावली के 42 पेज हैं और इसका हमें नित्य पाठ करना, मतलब रोज पाठ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा भी है, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुभस, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। जहाँ पर नाम वाणी होगी वहाँ पर श्यामा श्याम रहेंगे, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका हमें बिल्कुल करना है। ठीक है, यहाँ पर सुपासना का पूरा 42 पेज यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये जो सारी जो किताबें हैं, ठीक है, तो पढ़ने से पहले एक बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये आपको अवश्य बोलना है। अब ये देखिए है झोली माला, अब ये देखिए, ठीक है, ये है झोली माला, ये देख रहे हो आप, ये झोली माला है। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये जो झोली माला ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है एक एक खाना है यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये एक यहाँ पर चैन है, ये चैन है, इसमें कुछ रख सकना चाहे रख सकते हैं, और ये आपका हाथ में डालने वाला है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर आप करते जाइए, अंदर ही अंदर आप करते जाइए, जो भी आपका मन हो अंदर ही अंदर करते जाइए। तो इस प्रकार से आप यहाँ की 11 माला करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो देखिए ये जो माला है ये नीम की माला है, ये तुलसी माला नहीं है, नीम की माला। क्योंकि जब आप पहली बार जब आप गुरु दीक्षा लेते हो, पहली बार आप गुरु दीक्षा के नियम करते हो, तो उन नियमों में आपको सबसे पहले नीम की माला करनी है। क्यों देते हैं नीम की माला, इसके पीछे का एक रहस्य ये है कि जब तक हमारा ये दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता कि हम लहसुन प्याज का त्याग हम कर देंगे, तब ही आपको यहाँ पर फिर तुलसी माला मिलती है, नहीं तो फिर अपराध बन जाता है। ठीक है, गुरु अपराध करना तो बहुत बड़ा गलत है ना। तो ये नीम की माला है। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार से करना है, ऐसे ये उंगली नहीं लगानी है। ठीक है, और बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। और जब हम लास्ट तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है,
यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर उल्टा ले लेना है। जैसे कि ये है सुमेरु है, ये राधा कृष्ण के चरण है, यहाँ पर नहीं उलांगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं उलांगने, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे करके यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से हमको यहाँ पर करनी है, ठीक है। और इस प्रकार हम जब भी करें तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जरूर ले। अब देखिए रही बात, ये तो बात हो गई, मैंने आपको पूरे जो दीक्षा के जो नियम हैं। अब देखिए दीक्षा का जो समय है, कितना समय लगता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गुरु दीक्षा का जो ये बताए गए हैं जो नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं, कि कोई भी दिन का अगर हम फासला नहीं देते, तो हमारी गुरु दीक्षा श्री जी की कृपा से जल्दी हो जाती है, चौथे से 5वीं बार में हो जाती है। और जब भी जाते हैं 2 महीनों का गैप रहता है, और फिर पूछते भी हैं कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको, कौन कौन से पाठ किए, कितने पाठ किए, सारी बातें पूछते हैं। हो सकता है कुछ स्रोत भी सुन ले, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो गुरु दीक्षा होती है, ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गुरु अपराध ना बन पाए। लहसुन प्याज का त्यागना पड़ेगा, सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। कुसंग, गलत संगति वाले, चाहे बॉयफ्रेंड बनाने वाले हो, गर्लफ्रेंड बनाने वाले, आसपास के जो जो आपके दोस्त हैं, उन सब से दूर रहना पड़ेगा। कुसंग मतलब त्यागना पड़ेगा इन सबको, ठीक है। कुसंग त्यागना पड़ेगा। ऐसी रसोई का खाना हमको नहीं खाना जिसमें अभक्ष्य पदार्थ, मांसाहारी पदार्थ ये सब बने हो। ऐसी रसोई का नहीं खाना। बाहर का हमें कुछ नहीं खाना, बाहर का हमें कुछ नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है कैसे पात्र हैं, क्या पता उन पात्रों में क्या बना हो, है ना। तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो मेरे बारे में, कि मुझे जो गुरु दीक्षा है वो कैसे कैसे मिली भी है या नहीं मिली, ठीक है। तो देखिए जब हम गए वृंदावन के लिए, कुछ गुरु जी के दर्शन हुए, 5-6 बार दर्शन हुए। सबसे पहले बताता हूँ, गुरु जी की, लाले जी की कृपा से 5-6 बार दर्शन हुए, ठीक है। फिर मन बना, गए थे जब तो मन नहीं बना था कि ऐसा कोई हम गुरु दीक्षा के लिए हम कुछ पूछेंगे या गुरु दीक्षा लेंगे, कुछ नहीं बना था। जैसे हम श्री जी के दर्शन करने के लिए गए, हमारे कुछ क्वेश्चन भी थे। तो हमारे जब क्वेश्चन थे तो हमने तिलक लगाया हुआ था, रज तिलक पूरा पूरा। तो गुरु जी के सेवादार ने कहा आप दीक्षित हो, आपने दीक्षा ली हुई है। हमने कहा नहीं, अभी तो नहीं ली हुई है, बाकी सोचेंगे, ठीक है। जो भी हमारा प्रश्न था वो हमने प्रश्न बता दिया। फिर टोकन दे दिया गया। एकांतिका तो नहीं हो पाया श्री जी कृपा से, पर हो गया। तो मंगल आरती का टोकन हो गया, मंगल आरती करके आए, अच्छे दर्शन किए, अच्छे पद गायन श्री हरिवंश महाप्रभु अच्छे अच्छे सुने। फिर हमारा मूड चेंज हो गया एकदम से भैया, हमारा मन घूम गया। हम चले गए सीधा, गुरु दीक्षा का बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पर लगा हुआ था बोर्ड, और वहाँ पर पूछने लगे भाई कैसे क्या है। तो हम तो जैसे गए वो टोकन दे रहे थे सभी, हमने भी हाथ आगे कर दिया, लो भाई। और फिर हमने पूछा कि भाई नियम क्या है, क्योंकि हम लेट हो गए थे। फिर हमने पूछा नियम क्या है भाई, नियम क्या है। तो नियम बोर्ड पे लगे हो, आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे टोकन देते हैं, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पे टोकन देते हैं। इसमें लिखा हुआ दीक्षा की जो प्रथम उपस्थिति है वो यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी तारीख को और कौन से महीने को गए थे, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे टोकन लिखा हुआ है, ठीक है। और जब ये हम दोबारा जब जाएंगे, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, जब जाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला टोकन हमें लेके जाना होगा और हमें बताना होगा कि हमारी प्रथम उपस्थिति थी तब, अब हम दूसरी बार आए हैं तो दूसरी बार टोकन देंगे। हो सकता कुछ पूछेंगे, तो जैसा भी जो पूछते हैं तो क्या कहते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये हमारे जो अभी हमें दीक्षा मिली नहीं हुई है, बाकी हमारा पूरा प्रयास है, श्री जी कृपा से हमें जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है।
और एक और बात मैं आपको एक और बात बता दें, जैसे कि गुरुजी का अगर दर्शन करने हो तो किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, सुबह आप 4 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आप गुरुजी के दर्शन कर सकते हो। दूसरा दर्शन होता है गुरुजी के 8 बजे से लेके 9 बजे तक, दिन के 8 बजे से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। ठीक है, आप प्रसाद भी पा सकते हो, पर 2 माला करके आप प्रसाद पा सकते हो। आप एकांतिक वार्तालाप का टोकन ले सकते हो, एकांतिक दर्शन का टोकन ले सकते हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। गुरुदेव भगवान की तरफ से सब फ्री है। ठीक है, तो ऐसी कुछ अफवाहें भी ऐसी हैं, गलत बातें फैला रहे कि पैसा लेते हैं, ये लेते नहीं, कोई पैसा नहीं, सब फ्री है, सब फ्री है, सब श्री जी की सेवा है, समझ लीजिए। ठीक है, आप आए हो, आपके लिए सब श्री जी की सेवा है। सो उम्मीद करते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से आज की इस वीडियो में आपको आपके जानकारी के जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न थे, गुरु दीक्षा के नियम, गुरु दीक्षा कैसे लें, शिक्षा क्या, शिक्षा कैसे लें, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस वीडियो को इतना प्यार देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।